सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था 2022 में, पार्ट वाइज पार्ट कर करके इस वीडियो में 10 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 10-10 क्वेश्चन करके 10 पार्ट आएंगे। ये क्वेश्चन का सिर्फ आंसर आपको देखना है, तो इस वीडियो को मत देखिए। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, आपको इसका PDF प्राप्त करना होगा, तो नीचे दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये 2022 का है, 2023 में आने जब आएगा उसका भी हम सोल्यूशन करेंगे इस चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है क्या कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो सिर्फ आंसर जानना है, तो इसका आंसर होगा ये 4। आप बस आंसर जानने के लिए आए हैं तो इस वीडियो को ना देखें, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपको कि संयुक्त संख्या क्या होता है। चलिए जानते हैं। संयुक्त संख्या जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। ये बुक वाला डिफिनीशन नहीं बताएंगे कि जो दिमाग में ना छपा, ऐसा बताएंगे जो आपको दिमाग में एकदम 100% छपेगा ही छपेगा। ठीक ना। तो यहाँ बोला गया कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। सिंपल से अगर बोला जाए कंपोजिट नंबर किसे कहता है, तो आप एक मिनट में समझ सकते हो कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। जिसका अगर हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 से ज़्यादा आ जाएगा, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। सिंपल सा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 8। तो हम देखेंगे 8 कौन कौन संख्या से कटता है। तो 1 से कटेगा, 1 2 से कटेगा, 1 4 से कटेगा और 1 8 से कटेगा। इसका टोटल फैक्टर कितना होगा? 4। 2 से ज़्यादा होगा, हाँ, तो ये कंपोजिट नंबर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 16। 16 किससे कटेगा? 1 तो 1 से कटेगा और 1 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। इसका टोटल फैक्टर कितना हुआ? 5। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ, हाँ, तो ये क्या होगा? ये भी कंपोजिट नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कौन, बोला गया सबसे छोटी कंपोजिट नंबर बताइए। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन हो सकता है? हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 किससे कटेगा? सिर्फ 1 से कटेगा, तो इसका फैक्टर कितना हुआ? 1। तो बोला गया इसका डिफिनीशन ही है कंपोजिट नंबर का, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। 2 में हम देखेंगे, अगर 2 फैक्टर होता है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। तो याद करना, ये भी नोट करके अपने कॉपी में लिख लेना। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप एक कॉपी बनाओ, एक एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है उसमें हम नोट डाउन करो। ठीक है। 2 किससे कटेगा? 1 तो 1 से कटेगा और 1 किससे कटेगा? 2। इसका फैक्टर कितना हुआ? 2। अगर जब भी फैक्टर 2 होता है तो इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। आप लिख लेना जरूर से, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। और 2 से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? 2 से ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे हम कंपोजिट नंबर। ठीक है। अगर हम लेते हैं अगला नंबर लेते हैं 3। 3 का फैक्टर कौन होगा? 1 होगा और कौन होगा? 3। तो ये भी क्या होगा? ये अभाज्य संख्या होगा, ना कि कंपोजिट नंबर। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एक नंबर लेते हैं 4। 4 का कौन कौन गुणनखंड हो सकता है? किस किस से कर सकता है? 1 से कटेगा, 1 2 से कटेगा और किस से कटेगा? 4। ठीक ना। तो इसका 2 से ज़्यादा हुआ, गुणनखंड 2 से ज़्यादा ना हुआ, इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? 4। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन से आपको 2 पॉइंट समझ में आया। कौन कौन? एक तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका 2 फैक्टर हो, एक और एक स्वयं। जैसे हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला जाए 2। वह संख्या जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है तो केवल 2 है। ये सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या, बाकी कोई भी संख्या सम संख्या नहीं है। अब लेकिन अभाज्य संख्या मतलब, और आगे अभाज्य संख्या होता है लेकिन सम संख्या वो नहीं होता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला जाए तो 2 है। ये कॉपी में आप नोट करके लिख लेना। ठीक है। अब अगला नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है क्या कि पाई है। पाई एक क्या है? तो पाई एक परिमेय संख्या है। आप याद रखने से नोट करके आप कॉपी में लिखो, पाई एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यही बोला जाएगा कि 22/7, तो 22/7 P/Q के फॉर्म में लिखा जा चुका है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो पाई का मान 22/7 हम रख के यूज करते हैं, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान कितना होता है? तो पाई का एग्जैक्ट मान तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक अप्रोक्स मान मानते हैं, तो कितना होता है? 3.141592 इतना के आसपास लगभग होता है। ठीक ना। तो इसका ऐसे चलते रहता है। ठीक है। तो याद रख लेना कि पाई ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। ये बिहार बोर्ड में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाई कैसा है? तो अपरिमेय संख्या। 22/7 कैसा है? तो परिमेय संख्या। ठीक है। तो आप ये याद रखना।
पाई अगर देखा जाए तो पाई किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं वृत्त के परिधि और उसके वृत्त के व्यास के अनुपात को क्या कहा जाता है, पाई कहा जाता है। तो पाई बराबर वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, और वृत्त का व्यास कितना होता है, 2r। ये किसके बराबर होता है, r से r कटा, 2 से 2 कटा, किसका है, पाई। तो यही पाई होता है वृत्त के परिधि और वृत्त के अनुपात को पाई कहा जाता है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, अपरिमेय संख्या के बारे में बोला गया। तो पहले ये देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था, ठीक ना। तो सबसे पहले आप सॉल्व करना, अगर ये बोला जाए कि अपरिमेय संख्या, तो जो रूट में रह जाएगा उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। कहेंगे कि रूट 2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या। रूट 4 नहीं, रूट 6, रूट 5 मान लो, या 1/√2, ये भी क्या है, तो ये सब कैसे संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। जो रूट में रहता है वो सिंपल से बता रहे हैं, बुक का डेफिनेशन हम लोग नहीं बता रहे हैं। जो रूट में रहता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जो रूट से बाहर आ जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद अगर रूट से बाहर आ जाए तो वो परिमेय संख्या बन जाएगा, रूट से बाहर नहीं आएगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये लिखा हुआ √3/12, एक ऑप्शन में देखते हैं √3/12। √3/12 को अगर काटेंगे तो 3 × 3 और 3 × 4 = 12, इसका रूट बताओ। 1/√, बाहर आएगा तो कितना होगा, 1/4 को बाहर लेंगे तो कितना बचेगा, 1/2 बचा ना। तो ये क्या हुआ, तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन पूछा क्या गया, अपरिमेय संख्या, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसमें हम चेक करते हैं, इसके पहले हम ये वाला चेक करते हैं। 7/7 कटेगा तो कितना होगा, √1, 1/1 एक ही ना है, तो √1 का मान कितना होता है, 1। तो ये तो आ गया, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, तो इसीलिए क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन पूछा क्या है, अपरिमेय संख्या। √2 × √2 कितना आया, 2, तो 2/1 तो हम लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिख दिए इसको, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या। लेकिन अगर ऑप्शन बी में देखोगे तो √2/10, इसको काटोगे तो कितना बचेगा, √1 कितना बचा, 5। ये बताओ √1/5 का वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो ये रूट से बाहर भी नहीं आ सकता, इसीलिए क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा हम लोग का, बी, √2/10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर हैं तो संख्याएं हैं। अब हम ये क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, बहुत इजीली ऑप्शन से कर सकते हैं। तो हम कोई भी दो संख्या आभास संख्या मान लेते हैं और दोनों का लसा और मसा देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो वही उसका संख्या होगा। तो एक हम मान लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं आभास संख्या 2, और अगला आभास संख्या मान लेते हैं क्या, 3। तो ये दोनों का अगर हम लसा लेंगे तो लसा कितना होगा, तो 6, लसा कितना होगा 6, और मसा कितना होगा इसका 1, क्या कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1। तो बता दोनों लसा और मसा बराबर हुआ, नहीं बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये आभास संख्या तो आंसर नहीं हुआ। अब हम देखते हैं सहआभास संख्या। तो सहआभास संख्या के बारे में अभी जस्ट आगे बताना ही है। देखो सिंपल सा, सहआभास संख्या किसे कहते हैं, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, एक छोड़ के कोई भी दो, जैसे हम आगे बताएंगे, जैसे मान लो दो संख्या मान लेते हैं, उसका एक छोड़ के और कोई उसका कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसी को कहा जाता है सहआभास संख्या, ठीक है। इसको हम जस्ट आगे बताना है इसी में, ठीक ना। और बराबर हम इसका हम ऑप्शन चेक करते हैं, नहीं तो फिर इसी में हचपच हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले हम 4 को खत्म करते हैं, बाद में ये अब सहआभास संख्या के बारे में बताना ही है, ठीक है। तो बोला गया दो संख्याओं का लसा और मसा बराबर है तो संख्या क्या होगा, आभास संख्या नहीं होगा, बराबर संख्या। हाँ तो चलो बराबर संख्या को मान लेते हैं हम, दो संख्या बराबर मान लेते हैं। जैसे एक संख्या मान ली 4, एक संख्या मान ली 4, इसका लसा कितना होगा, तो 4, और मसा भी कितना होगा, 4, दोनों बराबर हुआ कि नहीं। तो इसका आंसर जरूर से होना चाहिए, तो बराबर होना ही चाहिए। तो दो संख्याओं का लसा तथा मसा बराबर है तो संख्या भी क्या होगा, बराबर होगा। ये नोट करके आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, क्या लिखना है कि दो संख्याओं का लसा और मसा बराबर है तो संख्या भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है क्या कि 0.29 को फ्रैक्शन में लिखना है, p/q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर दो नंबर ऐसे बताते हैं कि 2 नंबर भी सॉल्व हो जाएगा इससे। अगर 2 नंबर का भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, 2 मार्क्स वाला भी दे देता है और ऑब्जेक्टिव में भी देता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का भी तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ऑब्जेक्टिव में सबसे सिंपल तरीका से जल्दी से कैसे बना दें। लेकिन अभी तो हम बताते हैं एकदम बेसिक तरीका से, जो बुक में भी दिया रहता है वही तरीका से। हम इसको मान लेते हैं कि इसको x मान लेते हैं। x बराबर कितना दिया हुआ, 0.29। बार का मतलब होता है कि उतना बार रिपीट किया गया, ठीक ना। बार का मतलब हुआ कि 29 बहुत बड़ा है, अनंत बड़ा है, ठीक ना। तो हम इसको लिखते हैं 29 कहाँ तक, तो अनंत तक, ठीक है। ये किस पे पड़ा है, तो 29 रिपीट कर रहा है, 29 बार 2 9 रिपीट कर रहा है, तो हम 2 से गुना करेंगे, मतलब 100 से गुना करेंगे, ताकि 29 क्या होगा, तो हम लोग किधर साइड आ जाए। तो चलो 100 से गुना कर दो, तो 1 से इस समीकरण 1 मानते हैं, तो समीकरण 1 को 100 से मतलब 100 से गुना करते हैं, तो इधर कितना होगा 100x, इधर कितना होगा, ये 29 इधर आ जाएगा, और दशमलव क्या बचेगा, 29
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान ली, समीकरण 2 को वो एक से घटाएंगे तो 100 में से 1 से गया तो कितना है 99x, और इधर कितना है तो 29.2929 अनंत तक। इसमें से माइनस कितना करना है 0.292929। तो बताओ ये अनंत तक गया 0.29 तो ठीक है, ये तो कैंसिल आउट कर जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, इधर रहेगा 99x, इधर कितना बचेगा 29। तो x बराबर कितना होगा 29/99। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ बी में, तो इसका आंसर क्या होगा बी 29 बटा अच्छा 100 दिया, सॉरी 29/99 कितना दिया हुआ है कहाँ, ये रहा डी में। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसका कि बार को कैसे सॉल्व किया जाता है अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है क्या कि 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। तो अगर साइन 60 डिग्री का मान पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, सब हम वैल्यू लिख देते हैं। 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 60 डिग्री का मान होता है √3/2, 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, तो 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1 - sin स्क्वायर, साइन 60 का मान √3, तो √3/2 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ, ठीक ना, ये स्क्वायर लगा हुआ। तो 1 - √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना हुआ 4, 4 माइनस कितना बचा 3, तो कितना बचा 1/4। 1/4 कहाँ दिया हुआ, ये ऑप्शन सी में। एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का, हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री लिखा हुआ, 45 डिग्री कुछ भी लिखा हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो इधर क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पे 60 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 - साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री ये दिया हुआ, ये किसके बराबर होगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अगर मान लो कि साइन का मान भूल गए तो कॉस का मान तो पता होगा, अगर कॉस का भी मान नहीं पता होगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, तो कॉस 60 का मान कितना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देना सिंपली। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो इसका आंसर कितना होगा 1/4 सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोला गया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। देखो अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछाएगा किसका दशमलव प्रसार शांत होता है तो आप चेक करो, पहले सॉल्व करो, अगर कटने वाला होगा तो इसको काट देना। जैसे मान लो अगर यही 7/40 दिया हुआ, अगर यहीं पे ये 7/40 नहीं 7/35 दिया रहता तो पहले हम काटेंगे, अगर कट जाएगा तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 × 7 7 × 5 35 ऐसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम जो भी बता रहे हैं। क्या देखना है तो आप नीचे वाले को देखो, हर को देखो, हर को फैक्टर करके देखो। अगर हर में केवल 2 आए या क्या है केवल 5 है, या दोनों में 2 और 5 दोनों है। अगर हर में 2 या 5 है तो हम क्या कहेंगे ये शांत है। अगर 2 5 के अलावा और दूसरा कोई है तो क्या होगा अशांत होगा। ठीक है, तो हम पहले 21 को फैक्टर करते हैं। तो 21 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, देखो तो 5 से कट नहीं रहा है 21, तो हम इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू कितना होगा 7। तो इसमें 2 और 5 आ रहे हैं नहीं ना, तो ये क्या होगा अशांत होगा। लेकिन पूछा क्या गया है शांत, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब 121 को फैक्टर करो तो 31 से तो कटेगा नहीं, तो क्या होगा 11 इंटू क्या होगा 11, ये ना। तो ये बताओ इसमें तो ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 या 5 आना है। 2 या 5 को छोड़ के और कोई आता है तो ये क्या होगा अशांत होगा, तो ये भी अशांत होगा। ये हुआ अशांत, ये हुआ अशांत। अब इसको चेक करते 196, हम क्या करेंगे 2 × 7 × 7 × 7, ये तो 2 आया लेकिन 7 भी बीच में आ गया, 7 में आ गया ना, तो 7 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये भी क्या होगा अशांत होगा। अब 40 को करेंगे तो 40 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5। बताओ इसको हम फैक्टर किए तो केवल 2 आया, कितनी भी बार आ सकता है, और केवल 5 आया, 2 और 5 ही ना आया, तो ये क्या होगा यही अशांत होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो आप कॉपी में लिख लेना, कुछ एग्जाम्पल भी कर लेना। जैसे यहाँ पे दिया रहेगा 2 बटा मान लो कि 30 दिया है 2/30, तो 2/30 को पहले सॉल्व करेंगे, 1 कितना हुआ 15। अब 15 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 × 5, तो 2 और 5 3 भी आ गया ना, या तो 2 आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो 3 भी आ गया, ये भी क्या होगा अशांत होगा। ठीक ना, तो शांत देखने के लिए हम नीचे देखेंगे, हर में देखेंगे कि उसका फैक्टर केवल 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया अगला क्वेश्चन अशांत वाला।
क्वेश्चन नंबर 8 में। अशांत वाला अगर शांत पता होगा तो अशांत भी इजीली निकाल सकते हो। तो अगर 2 और 5 के छोड़ के और दूसरा आ जाता है तो क्या होगा, अशांत होगा। इसमें देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। इसमें हर में कितना आया, केवल 2 आया, तो ये क्या होगा, शांत होगा। लेकिन पूछा गया है क्या, अशांत, याद रखना, ठीक ना। अब इसमें देखो 6/15, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 से कट रहा है, 3 से कटेंगे तो ऊपर कितना बचा, 2। 3 से कटेगा तो कितना होगा, नीचे कितना बचा, 5। तो केवल 5 आ गया ना, 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो ये तो भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, शांत होगा। ये भी हुआ शांत, आंसर नहीं है शांत, ठीक ना। अब हम देखते हैं 343। अब देखते हैं तो अगर ये किसका क्यू है, तो 7 का क्यू है। तो 7 गुना 7 गुना 7। 512 किसका है, 8 का क्यू है। 8 गुना 8 गुना 8 है ना। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 6 9, ये भी तो लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, शांत होगा। क्या है कि केवल इसका फैक्टर किए, 512 को फैक्टर कर लेना ना, सिर्फ 2 2 2 9 बढ़ाएगा, ठीक ना। तो ये 2 2 इसका फैक्टर किए तो केवल 2 आया, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 343 को देखो तो 7 गुना 7 गुना 7 आया, ठीक ना। तो इसका फैक्टर कितना आया, 7 आया, तो इसीलिए क्या होगा, ये अशांत होगा। तो हम लोग का आंसर कितना होगा, ये डी, ये होगा हम लोग का, अशांत होगा। तो अभी तक जितना बताएं, शांत के लिए पहले सॉल्व करना। अगर ये हर और अंश कट जाए तो पहले उसको काट के शांत करना। नीचे वाला हम देखेंगे कि ये जैसे मान लो कि ये 23/196 है, तो हम नीचे वाला हर को चेक करेंगे, इसका फैक्टर करके देखेंगे कि इसका फैक्टर में 2 आया है या 2 आया है या 5 आया है, या 2 और 5 दोनों आएगा तो चलेगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी आ जाता है तो क्या होगा, तो अशांत होगा। हमें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ही देखेंगे, अगला फिर देखेंगे 10 के बाद। बोला गया 40 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक बताइए, 5 का पावर बताना है। तो पहले 400 को 40 नहीं 400 दियो ना, हाँ 400 को 40 को इसको डिवीजन मेथड द्वारा इसको विभाजित करते हैं। ये 2 से लगेगा कितना बार में, 200, फिर 2 से लगाते कितना बार में, 100, फिर 2 को लगाते कितना बार, 2 से लगाते 50, फिर 2 लगाते कितना 25, फिर 5 को लगाते कितना बार में, 5। तो इसको हम 400 को क्या लिख सकते हैं, 400 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बड़ा है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। उना 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। तो बताओ 5 का यहाँ पे घातांक कितना आ गया, 2। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए था, 2। समझ में। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि अच्छा एक 130 को लिखा गया 15 गुना 8 प्लस 10 लिखा हुआ, ठीक ना। तो ए बराबर हम लोग पढ़े ना कि बी क्यू प्लस आर, डिवीजन मेथड से ये बनाया गया, ठीक ना। ये है क्या है, ये रिमाइंडर है, और ये 15 से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइजर है, और 8 क्या हुआ, कोसेंट है, ठीक ना। और एक डिविडेंट है 130, ठीक है। तब बोला गया तथा मौसा इसका कितना है, 130 और 15 है, तो मौसा x और y है, तो x और y का मान बताना है हम लोग का, क्या होगा, ठीक ना। x और y का मान बताना है क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक से ये मौसा दिया हुआ है 130 का और 15 का, इसका मौसा कितना दिया हुआ है, इसका मौसा कितना दिया है, x और y। तो हम पहले 130 और 15 का मौसा निकाल के देखते हैं कि मौसा कितना आता है, ठीक ना। तो मौसा निकालते हैं 130 का गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं मौसा, 2 बार में भाग लगाओ, कितना बार में लगेगा, 65। अब कितना बार में लगेगा, 5, ये कितना हुआ, 13। अब इधर लगाते हैं कितना हुआ, 15। 15 को लगाते हैं 3 से, ये कितना हुआ, 5। तो बताओ 130 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 13, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। मौसा क्या होता है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये ना, दोनों में से हाईएस्ट वो संख्या उठाओ जो दोनों में हो। तो ये देखो 2 तो इसमें है नहीं, लेकिन 5 दोनों में है ना, तो इसका फैक्टर इसका इससे कितना हुआ, 5। मौसा कितना हुआ, 5। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा संख्या है जिसका मौसा 5 है। अब बताओ 15 और 8 का मौसा निकालोगे, तो 15 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर है। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। कोई कॉमन, एक को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो इसका मौसा कितना होगा, 1। लेकिन हम लोग का आंसर कितना चाहिए, 5। मौसा कितना चाहिए, 5। अब 130 और 8 को निकालोगे तो इसका भी मौसा 5 नहीं आएगा, लेकिन 15 और 10 का मौसा निकालोगे तो 5 आ जाएगा। चलो 15 को हम लिखेंगे 5 गुना 3, और 10 को लिखेंगे 5 गुना 2। ये दोनों में मौसा कौन दिखाई दे रहा है, 5 है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, ए, ठीक है। तो अगला वीडियो में देखेंगे 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।